अब इमरान खान साहब ने जनाब कोर कमेटी का इजलास जेल के अंदर बुला लिया और उन्होंने कौम को भी पैगाम दे दिया। जो 6 नए मेंबर उन्होंने इस कोर कमेटी के अंदर डाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोर कमेटी जो है ना, पहले तो ये जो अपना खुफिया एजेंसियों की मारकुटाई की वजह से कुछ उठाए गए, कुछ भाग गए, फिर उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर लिया ताकि पता ना चले कि कौन कौन सा मेंबर है। उसके बाद ये काम होते चले गए। अभी 6 मेंबर उन्होंने कोर कमेटी के बड़े खुफिया किस्म के डाले हैं और उस पर उन्होंने जो अपना शुरू किया कि आपने पहले तो रैलियां निकाली हैं, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो आपने कन्वेंशन की है, अब आपने एक बहुत बड़ा जलसा जो पेशावर के अंदर 1 दिसंबर को शेर अफजल मरवत और सारे जितने भी चेयरमैन पीटीआई की पार्टी के साथ जिनका तल्लक है, वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा जलसा करना है ताकि अवाम के ऊपर ये जो खौफ के बुत हैं वो तोड़े जा चुके हैं। और इंशाल्लाह जब खौफ के बुत टूट गए, एक दफा बड़ा जलसा हो गया, जैसे कि आप देखें साइफर का मामला भी खत्म हो गया, केस भी खत्म होते जा रहे हैं, इमरान खान के लिए भी रास्ता बनता जा रहा है अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह ताला एक बड़ा जलसा हो गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि लोग बाहर निकल आएंगे और इंशाल्लाह पंजाब में भी निकलेंगे, सिंध में भी निकलेंगे, बलोचिस्तान में भी निकले होंगे, इमरान खान साहब का पूरा साथ देंगे, क्योंकि ये खौफ के बुत ये तोड़ने हर सूरत में खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें शुरू करना है। और इंशाल्लाह ताला जो 6 मेंबरान हैं वो भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा जो खान साहब ने, चेयरमैन पीटीआई ने, जो जेल के अंदर से जो 297 उन्होंने बोला कि दरखास्तें जो लोगों के लिए उन्होंने बोला कि नाम दें जिनको मैंने एज ए कैंडिडेट पीटीआई की सीटों पर लड़वाना है, तो आप यकीन करें को 1500 आदमियों के नाम चेयरमैन पीटीआई के पास जेल में पहुंच चुके हैं। उस पर कोर कमेटी बैठेगी आज और फैसला करेगी कि किन किन को इन सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़वाने हैं और कौन कौन इंशाल्लाह ताला भारी मिकदार में जीत कर सामने आएगा। इसलिए कौम को पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानियों याद रखो, सुनो, भले पर वोट लगाना है, आपने इमरान खान को वोट देना है, क्योंकि खान साहब आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। वो इस वक्त जेल में है और इंशाल्लाह ताला जीत इमरान खान की है। और आप देख सकते हैं कि जो भाग चुके हैं, जिसमें परवेज खटक आप देखें किस तरह बुरी तरह जलील हो रहा है। और अभी आप देखें कि जैसे इनके पास और तो कोई ऐसा केस नहीं, क्योंकि सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, तो ये इनको समझ नहीं आ रही कि करे तो क्या करे। अब ये छोटे हथियारों पर आ गए हैं, खबर मालिका की करप्शन छुपाने के लिए उसको सामने ले आए हैं। उसके बाद ये जो अपना मलिक रियाज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरह ये बुशरा बीबी पर इन्होंने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है कि शायद वो कोई ऐसा बयान दे दे जिस पर इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि ये देखें कि सियासत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान का इन्होंने कितना बुरा हाल कर दिया कि लोगों के ऊपर इन्होंने गंद उछालना शुरू कर दिया। यानी सियासत को अबादत समझकर करते हैं, मगर इन बुज़दिलों को आप देखें, जैसे कि वो नवाज शरीफ से पूछ रहा था, तो वो नवाज शरीफ आगे से बता रहा है जी कि ये तो आप कहते हैं रियासत मदीना बनानी है, तो ये तो रियासत मदीना नहीं है। यानी आप मरियम नवाज इन चीजों के पीछे पूरी छुपी हुई है और ये जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं इनको पता है कि कौन कौन कर रहा है, और ये सब मिलजुल कर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और पाकिस्तानी कौम को भी पता है, ओवरसीज कम्युनिटी भी जानती है कि इमरान खान एक मुहिब वतन और सच्चे पाकिस्तानी है और वो कभी भी पाकिस्तान नाम तो छोड़ कर जाना चाहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि मैं आखिरी खून के कतरे तक इंशाल्लाह अपनी इस कौम के लिए जंग लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, और इंशाल्लाह खौफ के बुत मैं तोड़ करूंगा। इंशाल्लाह ताला रैलियां निकलेंगी, जलसे होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के कैंडिडेट जितने भी पीटीआई के वो पाकिस्तान से भरपूर मिकदार में इंशाल्लाह ताला जीत कर सामने आएंगे। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 2/3 से ज्यादा अक्सरियत खान साहब की होगी। उसके बाद दमादम मस्कलंदर होगा और फिर आपको पता है कि इनको भागने भी नहीं देंगे। ये जो एयरपोर्टों की तरफ भागेंगे तो इंशाल्लाह इनको एयरपोर्टों पर ही पकड़ लिया जाएगा। उधर भी आपने देख लिया, बरतानिया की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि हमने 5 चक्कर पाकिस्तान के लगाए अपने जहाज पर, जिसपे पीटर सैंडर जो है अपना चीफ पैट्रिक सैंडर भी साथ जाता रहा है। और ये सारे जितनी भी इन लोगों को सामने लाने में ये जो इनकी कार्रवाई साथ मिले हुए हैं बैरूनी ताकतें, और नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, मगर उसमें भी ये बुरी तरह नाकाम हुए कि उनको नवाज शरीफ को भी पता चल चुका कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ भी आज बातें हो रही हैं और ये आपस में लड़ झगड़ चुके हैं, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब ने बोला था कि अगर मैं एक तरफ हो जाता हूँ तो ये आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे, कौम को बताएंगे कि शायद हम बांदर बांट वाला काम करके तो अपनी अपनी सीटें अपने अपने सूबों में ले लेंगे। तो ये सारी कार्रवाइयां जो है ना इंशाल्लाह ताला नाकाम जाएंगी और जीत इमरान खान की होगी। आपने इमरान खान का साथ देना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और जो पेशावर में जलसे हो रहे हैं इंशाल्लाह उधर से फिर जब खौफ के बुत टूटेंगे तो फिर ये सारे मिलकर इंशाल्लाह पंजाब की तरफ आएंगे। और एक दफा पंजाब में जलसा हो गया तो उसके बाद फिर जीत टोटली जो है इमरान खान साहब की हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान की हो जाएगी और बच्चों के मुस्तकबिल की हो जाएगी। इसलिए आप भले पर वोट लगाना है, याद रखना है पाकिस्तानियों के आपने इमरान खान का साथ देना है, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए जेल के अंदर है। और खान साहब भी उम्मीद करते हैं और जो पैगाम वो
दे रहे हैं कल, खुफिया तौर पर आपने सुनना है और उस पर अमल पैरा होना है। तो इंशाल्लाह ताला जो 6 मेंबरान आए हैं वो बड़े जबरदस्त है। तो उनको अभी छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि पहले वो खान साहब के साथ होते थे मगर थोड़े पीछे रहते थे। अभी वो फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं, क्योंकि जो लोटे थे वो भाग चुके हैं और जो सही मुबे वतन है वो साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।